तो जैसे हमने शुरुआत में कहा, आज तो खुशी का दिन है, खुशी मनाना बनता है, क्योंकि खुशी की खबर जो है, खबर यह है कि सास बहू और साजिश आपका ये मनपसंद कार्यक्रम एक बार फिर सम्मानित हुआ है। जी हाँ, ये आपके प्यार की बदौलत ही तो हुआ है, इसलिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आप सभी का। ये असर है चाहने वालों की चाहत का, ये परिणाम है सास बहू और साजिश के फैंस की दीवानगी का, और ये परिणाम है सास बहू और साजिश टीम की मेहनत और लगन का, जो न कभी रुके न थमे। लॉकडाउन में भी घर बैठे दर्शकों का पूरा मनोरंजन किया, इसीलिए तो बेस्ट एंटरटेनमेंट शो सास बहू और साजिश को मिला बेस्ट कवरेज ऑफ एंटरटेनमेंट हिंदी का ENBA यानी कि एक्सचेंज फॉर न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड। ABP न्यूज सास बहू और साजिश को ENBA बेस्ट कवरेज ऑफ एंटरटेनमेंट का अवार्ड मिला है, एंड दे ट्रूली डिजर्व इट। उन्हें तहे दिल से मुबारकबादी, many congratulations to each and everyone working at सास बहू और साजिश। Everyone, this is Aishwarya Sharma. सास बहू और साजिश को ENBA अवार्ड बेस्ट एंटरटेनमेंट अवार्ड मिला है, so cheers to team of सास बहू and साजिश. Congratulations guys and keep rocking. Hi guys, this is Neil Bhatt and I wanted to congratulate Saas Bahu and Sazish for winning the ENBA Best Entertainment Show Award. So guys, congratulations once more and keep rocking. Congratulations to the entire team of Saas Bahu or Sazish for winning the ENBA Best Entertainment Show Award. You guys rock it. Cheers. Congratulations ABP News and SBS for winning the best coverage of entertainment हिंदी। और मेरा बॉन्ड हमेशा आप लोग के साथ बहुत अच्छा रहा है। मेरे हर शो और हर सेट पर आप लोग आए हैं और हमारे शो को बहुत अच्छे से आपने कवर किया है। मैंने इतनी सारी स्टोरीज की हैं आप सबके साथ, सो आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर विनिंग दिस ट्रॉफी। सास बहू और साजिश की टीम को मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको बेस्ट एंटरटेनमेंट शो का अवार्ड मिला है एंड यू एब्सोल्युटली डिजर्व इट, क्योंकि कोरोना के इस क्राइसिस में भी आप लोगों ने शो को जारी रखा, आप लोगों ने लोगों को एंटरटेन किया, ये बहुत बड़ी बात है। सो यू एब्सोल्युटली डिजर्व इट, टेक अ बॉ एंड ऑल द बेस्ट। हम शुक्रगुजार हैं उन सारे फैंस के, उन दर्शकों के जो SBS की शुरुआत से लेकर अब तक हमारे साथ जुड़े हैं, जो SBS को दिलो जान से पसंद करते हैं। उन्हीं के प्यार का ही तो ये परिणाम है। हम शुक्रगुजार हैं उन सभी सितारों के जिन्होंने सास बहू और साजिश को हमेशा सहयोग दिया और हर कदम पर हमारा साथ दिया। Congratulations ABP News for winning Best Coverage Entertainment हिंदी। आप लोग ये डिजर्व करते हो and many more to come. Cheers! Hi, this is me, Anjali Tatwari, and I want to congratulate the entire team of Saas Bahu or Sajish and ABP for getting ENBA the Best Entertainment Show Award. Well, Saas Bahu और Sajish और ABP के साथ हमेशा से एक बड़ा स्पेशल सा बॉन्ड रहा है, so cheers guys! Congratulations Saas Bahu Sajish for getting NBA Best Entertainment Show Award. आप लोग सच में डिजर्व करते हैं इस अवार्ड को, क्योंकि आप लोग हम लोगों को इतने टाइम से एंटरटेन करते आ रहे हैं। अपने व्यूअर्स की चॉइस के हिसाब से आप उनको एंटरटेन करते हैं और इतने टाइम से एंटरटेन कर रहे हैं। इट्स अ बिग अचीवमेंट, यू मस्ट एंजॉय दिस, मस्ट सेलिब्रेट दिस डे एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। Congratulations, सास बहू साजिश की टीम को बेस्ट कवरेज का अवार्ड मिला है। Congratulations to you all. हम शुक्रिया अदा करते हैं उन तमाम चैनल्स और माध्यमों का और उनसे जुड़े हुए तमाम लोगों का जिन्होंने सास बहू और साजिश के महत्व को समझा। इस सम्मान के साथ हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, इसीलिए हम हमारे दर्शकों को एक बार फिर वादा करना चाहते हैं
कि हम हमेशा की तरह ये जिम्मेदारी निभाते हुए आपका मनोरंजन करते रहेंगे, हर हाल में करेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वीकेंड पर स्पा भरे पड़े रहते हैं क्योंकि वीकेंड पर ही तो लोगों को टाइम मिलता है स्पा में जाने का। वैसे हम लोग तो कभी जाते नहीं हैं क्योंकि आपका प्यार ही हमारी सुंदरता को बढ़ा देता है। आहा, क्या बात कही मैंने। लेकिन हर कोई प्यार से सुंदर नहीं हो पाता। कुछ लोगों को स्पा जाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये जो येशा पहुंची है ना स्पा में, वैसे उसको भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो पहुंच गई और करवा ली है उसने स्पा में कुछ ट्रीटमेंट। क्या, अरे देखिए ना। बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है, जरा अपनी शक्ल दिखा दूँ। और मेरी भी बहुत दिनों बाद एक जगह से मुलाकात हो रही है, वो है सैलॉन। ऑब्वियसली हम लोग सब बहुत डरते हैं सैलॉन आने, पब्लिक प्लेसेस में जाने, किसी भी जगह जाने। ओ गॉड, हाँ फाइनली। तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा केयर प्रिकॉशन के साथ सब काम हो रहा है। आपके मन की तसल्ली हो गई, इसीलिए आई एम हियर एट लेमन सैलॉन टुडे। वैसे तो एक बहुत ही बड़ी लिस्ट है, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई एम गोना डू मैनी एंड पेडी। वी आर रेडी फॉर आवर मैनी एंड पेडी। प्रियंका इज गोना डू द पेडिक्योर, है ना? तो मैं मास्क निकाल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रियंका जी ने मास्क पहन के रखा है। मैं बहुत ही सुरक्षित एनवायरनमेंट में हूँ एंड आई एम सेफ एंड आई एम फाइन। क्या होता है, ये सॉल्ट्स जो आपने डाले हैं पानी में पहले, उससे ओके, सी एडेड सिक्योरिटी, एडेड सेफ्टी की सारे बैक्टीरियाज को किल कर देता है ये सॉल्ट। इट इज़ एंटीसेप्टिक। वाओ, तो वाओ, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू बिगिन कि हम पहले ही सब सिक्योर है, यहाँ पे सैनिटाइज है और उसके ऊपर फुट सोक से भी एक एडेड सिक्योरिटी मिलने वाली है। बहुत ही सारे नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं जो इतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं हमारे लिए, वी डोंट इवन नो, हमें पता भी नहीं होता। तो रॉक सॉल्ट इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। आई थिंक नेचुरल मिनरल्स, नेचुरल पावर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो आई थिंक इट ऑलवेज वर्क्स, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। तो अभी क्यूटिकल रिमूविंग जेल लगाया है और आई थिंक हम पूरा दिन जब शूट करते हैं तो वी वेयर डिफरेंट फुटवेयर, बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं हम, तो पैर तो डेफिनेटली, और कभी कभी मड, धूल, कितनी सारी ऐसी सिचुएशंस में हम शूट करते हैं तो पैर की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। डेड स्किन, क्यूटिकल्स, ये सब कुछ डेफिनेटली एक प्रॉब्लम बन जाता है। तो यस, टुडे आई एम गोइंग टू एलिमिनेट ऑल द प्रॉब्लम्स। काफ़ी कुछ हो रहा है। आई थिंक रिया इज़ बफिंग माई नेल्स। उसको
फाइल किया है, प्रॉपर शेप किया है, और प्रियंका इज़ रिमूविंग माई डेड स्किन। तो दोनों ही जगह पे काम चल रहा है और आई फील फ्रेशर एंड क्लीनर। मुझे ऑलरेडी ऐसे थोड़ा सा ऐसे अच्छा फील हो रहा है। और इसके बाद का जो प्रोसेस है, जो मसाज वाला प्रोसेस है, वो मेरा फेवरेट है। तो मैं कब से उसी की वेट कर रही हूँ। तब मैं ऐसे आँख बंद करके सो जाती हूँ। थिंक ये मम्मी एंड ज़ॉम्बी वाली फीलिंग आ रही है मुझे। इससे पहले मैं सो गई थी और अब मैं मतलब नींद से जागी हूँ। तो मम्मी रिटर्न्स वाली फीलिंग है ये। हमने एक पैक लगाया है और वो पैक ड्राई ना हो जाए इसके लिए हमने एक क्लियर रैप लगाया है उसके ऊपर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, स्किन ड्राई ना हो। यस, बेसिकली ये मॉइस्चर लॉक है और मॉइस्चर लॉक हो जाता है तो आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। हर बार मैं यही सोचती हूँ कि कभी भी सैलून में गई तो मैं मत लगाओ नील पेंट, मेरे को कल इस ड्रेस के साथ वही पेंट लगाना है जो मेरे पास है। पर कल फ्रेश सीन लगने वाला है, आई थिंक सो। तो कोई कंटिन्यूटी नहीं है, तो मेरे को ये कलर अच्छा सा नाइस कलर जो मेरे पैलेट में नहीं है वो लगाने वाली हूँ। और अगर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है तो आई विल बाय इट फ्रॉम देम। तो बिकॉज उसके बाद तो मुझे कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। ये सब सोचना पड़ता है, बताओ, ये सब सोचना पड़ता है। फील क्लीन। और वो जो मसाज था जिसमें मैं सो गई थी, दैट वाज लाइक अ पावरफुल थिंग। ओके, मतलब रिजुविनेटेड, फुल ऑफ एनर्जी एंड नाइस नाइस नाइस। और मेरे नेल्स और ये कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो या, आई थिंक इट वाज अ ब्यूटीफुल सेशन, बहुत मज़ा आया। आई थिंक सबसे ज़्यादा तो हाइड्रेट, दैट्स व्हाट माई मॉम कीप्स टेलिंग, माई मासी कीप्स टेलिंग मी। पानी पिया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं। तो बेस्ट थिंग टू डू फॉर योर स्किन, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाइड्रेट योरसेल्फ। बहुत सारे लिक्विड्स, बहुत सारे फ्लूइड्स, पानी तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आधी चीज़ तो वहीं पे ख़त्म हो गई, हाफ द टास्क इज़ डन। उसके बाद आई थिंक कर्ड एंड हनी ऑल्सो इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैं अपने बालों में भी लगाती हूँ, स्किन पे भी लगाती हूँ। एंड एनी फ्रूट, एक रूल है मेरा, जब भी कोई फ्रूट खाती हूँ तो कुछ भी बचता है तो सीधा चेहरे पे। तो कोई भी फ्रूट खाया तो साथ साथ स्किन भी खा लेती है। श्रेयस तलपड़े, आप जानते हैं अभिनेता को। आज श्रेयस तलपड़े आप सबके लिए लेकर आए हैं 9 रस। क्या हैं ये 9 रस और डिजिटल से इसका क्या नाता है, देखिए ना। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं एक हर फन मौला शख्स, एक कलाकार जिन्हें हर फन की एक नब्ज पकड़नी आती है। लेकिन अब वो आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं जिससे जो कलाकार बनना चाहते हैं उनका भी भला होगा, जो थिएटर करना चाहते हैं उनका भी भला होने वाला है। और हु वुड बी बेटर टू टेल अबाउट दैट थिंग देन श्रेयस तलपड़े टू टेल अस। श्रेयस, प्लीज बताइए क्या लेकर आ रहे हैं आप। सो ये एक OTT प्लेटफॉर्म है जो इस विश्व का सबसे पहला OTT प्लेटफॉर्म है जो थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट्स को समर्पित है। इसमें हम अलग अलग भाषाओं के नाटक लेके आ रहे हैं, थिएटर हम जिसे कहते हैं। तो अभी हमारे पास मराठी, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश ये भाषाओं में नाटक है, 1 एक्ट प्लेज है, स्किट्स है, स्टोरीज है, स्टैंड अप है, चैट्स है,
ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल है। अभी और भी कंटेंट हम अगले महीने में शूट करने वाले हैं, जिसमें और भी भाषाएं हम ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे बंगाली है, मलयालम है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, वी आर ब्रिंगिंग नाइन रासा. नाइन रासा इज द फर्स्ट एवर OTT प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड टू थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स. ये बहुत ही तो अच्छा आपने जैसे कहा, वो आपने पहले जो कहा वो बात बिल्कुल सही थी कि इस प्लेटफॉर्म पे कुछ सीनियर एक्टर्स भी है और कुछ बहुत सारे नए लोग भी है. सो ऑल दोज पीपल हु वांट टू बी अ पार्ट ऑफ थिएटर एंड दिस प्लेटफॉर्म, दे आर मोर देन वेलकम ऑन नाइन रासा. लेकिन ये पूछना बहुत जरूरी है, एक तो काफी यूनिक आइडिया है, नो डाउट. और ये जब आइडिया आया तो ये इस टाइप का स्टेप लेना अपने आप में बहुत बोल्ड डिसीजन है, बिकॉज थिएटर की एक ऑडियंस अलग है और वो किस हद तक इससे जुड़ेगी ये भी अपने आप में एक चैलेंज है. और फिर वो लोग भी जुड़ना चाहेंगे जो थिएटर्स की जगह OTT प्लेटफॉर्म्स या मूवीज देखते हैं. तो ये आइडिया कहाँ से आया और इतना बोल्ड स्टेप लेने के लिए इतना आपके पास जिगर कहाँ से आया? मेरे ख्याल से जिगरा तो रहता है मेरे ख्याल से हर बंदे में, बस वो वक्त आना जरूरी होता है कि जब फाइनली ही सेज दैट ओके दिस इज इट, अब ये करना चाहिए. सो सिमिलरली वो मेरे ख्याल से दैट पॉइंट केम इन माय लाइफ लास्ट ईयर, जब ये लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ, पहला लॉकडाउन जब एक्सटेंड हुआ तो काफ़ी यार दोस्तों के फ़ोन आए, स्पेशली थिएटर को लेके कि थिएटर्स बंद हो रहे हैं, नाटक बंद हो रहे हैं, तो जिनका गुजारा इसी के ऊपर है वो क्या करेंगे, कैसे, मतलब उनको कैसे हम हेल्प आउट कर सकते हैं. सो आई थॉट, ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस वर थिंकिंग कि हेल्प कैसे की जाए. कुछ लोग मॉनेटरी हेल्प की बात कर रहे थे. तो उस वक्त मैंने ये सोचा कि अगर हर चीज़ ऑनलाइन जा रही है पैंडेमिक में, तो थिएटर क्यों पीछे रहे, थिएटर को भी ऑनलाइन जाना चाहिए. मतलब उसके दो फायदे, एक तो ऑफ कोर्स लोगों को रोजगार मिलेगा, कुछ पैसे मिलेंगे, और दूसरी बात, जो हमारा थिएटर है जो इतना रिच है इन कंटेंट, इन परफॉर्मेंसेस, इन द राइटिंग, तो वो वर्ल्ड वाइड जाना ज़रूरी है. क्योंकि जितना मैंने ट्रैवल किया है, चाहे हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर, एक चीज़ जो हमेशा लोगों ने आके मुझसे कही है वो ये है कि थिएटर में कुछ कीजिए ना सर, हम थिएटर मिस करते हैं. यहाँ पे हम प्लेस देखना चाहते हैं लेकिन वो होता नहीं है, यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं है, या है बट लोग शायद उतना जा नहीं पाते. तो ऐसी कुछ चीज़ कीजिए कि हम थिएटर देख सके. सो वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में चल रहा था. एंड देन यू फील दैट थिएटर ने आपको यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया है. तो थिएटर की देन है कि एज एन एक्टर मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ. सो देन देयर कम्स अ पॉइंट वेयर एवरी पर्सन फील्स कि अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ थिएटर के लिए. तो मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी नजर आई. हाँ, ये बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बोल्ड स्टेप है. इसका कल कैसे होगा, क्या होगा, इसका बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं है. बट मैं एक चीज जानता हूँ कि आप अगर सच्चे दिल से, अच्छे इंटेंशन से कोई भी चीज शुरू करते हैं तो उसका नुकसान कभी कुछ नहीं होता. मतलब छोटा अगर एग्जाम्पल आपको देना हो तो इस पैंडेमिक के दौरान हमने कम से कम 1500 और लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट किए. और हमने जब हमारा पहला शेड्यूल अक्टूबर में जब पहला शेड्यूल किया तो कई सारे लोगों ने ये कहा कि आज नाइन रासा ने जो हमें ये मौका दिया है, इसके वजह से हम अपने घर में दिवाली मना सकते हैं. तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है. मिल गया तो टेक्निकली जो मिलना था वो मिल गया. अब आगे क्या होता है, कैसे होता है, भगवान मालिक. बिल्कुल. और अच्छा होगा बिकॉज आप ही की फिल्म का डायलॉग, पूरी कायनात शिद्दत से साजिश करके जुट जाती तो श्योर वो होगा. लेकिन एक चीज आपसे पूछनी बनती है, और क्योंकि आप भी थिएटर से, आपका जन्म एज एन एक्टर थिएटर से हुआ है, तो हमने, जब मैं छोटा था तब मैं भी थिएटर्स मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे पिताजी के साथ जाता था. मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन मुझे पता चलता था अच्छा इतना अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, पीछे इतनी भीड़ है. साल दर साल वो जो भीड़ थी वो कम होती गई और मैंने भी जाना छोड़ दिया. तो इंडियन थिएटर का जो कल्चर था, एक रिच था. आपको क्या लगता है कि अब वो थोड़ा थोड़ा नीचे आ चुका है, लेकिन वो बहुत रिच है, लेकिन उसका रीजन क्या है? उसका एक मेन रीजन है कि हम सब बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए. हम अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हो गए कि हमारे पास एंटरटेनमेंट के अलग अलग एवेन्यूज हमारे हाथ में आ गए. पहले ऐसे होता था कि थिएटर ही होता था, फिर बड़ा पर्दा आ गया, फिर वो होता था.
फिर टेलीविजन आ गया तो टीवी पे सब मिलता था, अब ओटीटी आ गया तो फोन पे सब मिलने लग गया। और हम काम में अपने जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए कि 4 बजे का शो है, मैं पार्ला में हूँ लेकिन शो थाना में है, मैं देखना चाहता हूँ लेकिन मैं कैसे देखूंगा, यू नो। तो वो सारी चीजों में, या हम ऐसे सोचते कि इतना ट्रैफिक होगा, छोड़ यार अभी नहीं जाते, जब पार्ला आएगा उस वक्त देखेंगे, तब देखेंगे, यू नो। तो वो नहीं होता, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए वो भीड़ जो है वो थोड़ी थोड़ी कम होती है क्योंकि हम व्यस्त होते गए। ये बात नहीं है कि उसकी थिएटर का लेवल या थिएटर की क्वालिटी कहीं कम हो रही थी, वो चाह अंदर आज भी वैसी ही है, यू नो। आज जैसे सर्कस है, सर्कस तो बचपन में हम देखने जाते थे, बट व्यस्त हो गए, ऐसा लगता है कि नहीं यार अब नहीं जाएंगे। सो अगर टीवी पे हम देख सकते हैं तो हम वहां तक फिर क्यों जाए। तो वो चीजें बढ़ने लग गई एंड इसीलिए वो भीड़ कम होने लग गई। बट आई थिंक अगर थिएटर आप जा नहीं सकते तो थिएटर तो आपके घर में आ ही सकता है। आज टेक्नोलॉजी ने आपको वो सुविधा दी है कि आप थिएटर को लोगों के घरों में ले जाइए, यू नो, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट and richest forms of entertainment. Exactly. And it is so rich in its entertainment and its content that only few things can really match up to that content. So I feel there is vast potential, and there needs to be a certain section of the audience which needs to be introduced to the magic of theater. That is the idea. Amazing. इतने सारे एक्टर्स, चाहे वो हिंदी इंडस्ट्री में हो, वो चाहे मराठी इंडस्ट्री में हो, वेटरन एक्टर्स भी आपकी तारीफ करते हैं और ऑब्वियसली आप सबसे टच में होंगे। जब आप ये जो यूनिक आइडिया है, 9 रसा का आइडिया, आपने उन्हें सुनाया या उन्हें पता चला कि आप इसके साथ आ रहे हैं, तो बेस्ट कमेंट क्या था जो किसी वेटरन एक्टर ने आपको दिया? अरे बाप रे, एक्चुअली एक यू नो, अभी मतलब थोड़ा पॉम्पस शायद साउंड करूंगा मैं अगर ये बोलने की कोशिश करूंगा, बट आई थिंक आई पर्सनली, जैसे हमारे एक मराठी इंडस्ट्री के थिएटर के एक बहुत बड़े डायरेक्टर है जिनका नाम है विजय केंकरे जी। उन्होंने 100 से ज्यादा प्लेज डायरेक्ट किए और ज्यादातर उनका रेशियो सक्सेसफुल प्लेज का रहा है। तो उन्होंने भी हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अराउंड 4 से 5 प्ले डायरेक्ट किए। तो हम हर प्ले के बाद हमने एक छोटी सी चैट करते थे, सबके साथ पूछते थे कि आपको कैसा लग रहा है थिएटर के एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह। तो उन्होंने एक बात कही जो किसी और एक बुजुर्ग इंसान ने कही थी कि थिएटर कभी मरता नहीं है, यू नो। थिएटर हर थोड़े थोड़े साल बाद थोड़ा सो जाता है और फिर उसे जगाने वाला कोई एक बंदा आ जाता है। तो ही सेड कि ये ऑनलाइन का जो फंडा है, ऑनलाइन में थिएटर को जगाने वाला तू बंदा है। सो मुझे वो बहुत बड़ी चीज लगी कि कोई यू नो इतना बड़ा आदमी अगर आपको ऐसी कॉम्प्लीमेंट देता है तो अच्छा तो लगता ही है, बट एट द सेम टाइम थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है कि जो लोग इससे जुड़े हैं और जो लोग इसके बारे में जानते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है कि और भी कुछ करना चाहिए, और भी कुछ होना चाहिए। सो आई जस्ट होप कि मैं वो सारी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरूं एंड 9 रसा दुनिया भर में सही तरीके से ले जाऊं। श्योर आप लेके जाएंगे। एक यू नो, क्योंकि हम 9 रसों की बात कर रहे हैं और फिर से पूरी इंडस्ट्री श्रेयस तलपड़े की फ्रेंड भी है और फैन भी है, तो जो 9 रस हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर श्रेयस तलपड़े अपने इंडस्ट्री के 9 दोस्तों को एक एक रस में कोई लाइन बोलना चाहते तो क्या होती? मैं आपके लिए वो रस का क्यू दे देता हूं। अगर श्रेयस श्रृंगार रस में शाहरुख खान को कुछ बोलना चाहे, कोई बात कन्वे करना चाहे, तो वो क्या होगी? शाहरुख, तू मेरी जान है और तुझे पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि क्या है वो शिद्दत किसी चीज को अगर हम पूरी शिद्दत से चाहे तो ये पूरी कायनात साजिश करती है हमें उससे मिलाने के लिए। आई लव यू शाहरुख, आई लव यू। हास्य रस में अगर सनी पाजी को, सनी देओल को आप कुछ बोलना चाहे, आपने तो फिल्म नहीं की। पाजी आपका 2.5 किलो का हाथ छोड़िए, मेरा 1.5 किलो का हाथ अगर किसी पे पड़ेगा ना तो आदमी उड़ने लग जाएगा। And imagine if you say something through Karuna Ras to Salman Khan,
सलमान भाई, एक आपकी बहुत सारी फिल्में देखी है, लेकिन जिस फिल्म को देख के मैं आज भी रोता हूँ वो है बजरंगी भाईजान। आई थिंक जब मैं सोचता भी हूँ उसके लास्ट क्लाइमैक्स के सीन के बारे में तो मेरी आंखों में ऑटोमेटिक पानी आ जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस बजरंगी भाईजान। एक्चुअली वो जो मामा वाला सीन है एंड में जब वो लड़की चिल्लाती है, दैट इज अमेजिंग। ओ माय गॉड, मतलब अभी भी वो सीन लगा दो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मैं रोना शुरू कर दूंगा। इतनी प्यारी फिल्म है वो, बड़ा मजा आता है। शेष यहाँ पे ये हम कंटिन्यू रखेंगे। एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी, मैंने सुना था ऋतिक रोशन ने गुजारिश नाम की एक फिल्म की थी जी, और सेम सब्जेक्ट आपके पास कुछ साल पहले आया था जिसमें मौसमी चैटर्जी भी होने वाली थी, लेकिन वो किसी कारण से वो बन नहीं पाया। क्या ये सही कि वो जो टॉपिक था वो सबसे पहले आप लेकर आने वाले थे? जी 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 जी, वो टॉपिक इनफैक्ट इकबाल के तुरंत बाद किसी ने मुझे सुनाया था एंड मुझे बेहद पसंद आया था एंड मैंने भी कहा भी था उस वक्त कि मैं ये बिल्कुल करना चाहूंगा। मौसमी जी वाज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बट फॉर व्हाटएवर रीजन वो फिल्म बनी नहीं उस वक्त, इसलिए वो रह गई चीज। बट अदरवाइज आज शायद एक और इंटरेस्टिंग फिल्म मेरे करियर फिल्मोग्राफी में होती। नहीं, आई एम श्योर आगे भी आएगी। एंड ये आपके लिए कि अगर श्रेयस खुद को मिरर में देखकर रौद्र रस में कुछ कहना चाहे तो क्या कहें? कम खा, मोटा होता जा रहा है, कम खा। एंड ये कोई, बिकॉज आई एम ऑल्सो मैरिड, तो मैं वीर रस में कभी अपनी वाइफ के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तो कैसे मतलब नहीं, ये वीर रस हस्बैंड्स के लिए है ही नहीं। आप जितनी चाहे कोशिश कर लो, आप वीर रस में सिर्फ यही कह सकते हो कि तुम सबसे बड़ा अगर दुनिया में कोई है तो वो तुम हो। मैं वीरता से सिर्फ इतना कह सकता हूँ। चैलेंज तो बिल्कुल करने मत जाना अपनी वाइफ को। नहीं, वीर रस इज नॉट फॉर हस्बैंड्स, नो डाउट। बट श्रेयस, थिएटर तो आपने शुरू किया, ये ओटीटी पे आप लेकर आ रहे हैं। आप अगली कहानी जो है, मतलब एक बड़ा हम श्रेयस तलपड़े का कंटेंट ओटीटी पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं नियर फ्यूचर, अपार्ट फ्रॉम 9 रसा? नहीं, जरूर। इनफैक्ट there have been a couple of interesting offers for OTT, but more than that I think अभी जो मैंने फिल्में की है, I am also very excited about those. एक जैसे लव यू शंकर का भी हमने पोस्टर रिलीज किया था, we were supposed to launch that and release that, but वापस थोड़ा सा वो इस लॉकडाउन या पैंडेमिक के वजह से ऊपर नीचे हो गया। उसके बाद आई हैव डन वन मोर फिल्म कॉल्ड मन्नू और मुन्नी की शादी, जो बहुत ही मजेदार सी एक कहानी है। अब मन्नू तो मैं हूँ, लेकिन मुन्नी कौन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। जब पोस्टर आएगा तो आपको पता चलेगा। एंड आई हैव डन वन मोर लव स्टोरी इन मराठी विथ महेश मांजरेकर, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। बट येस, OTT इज I feel OTT is something that will challenge me as an actor. कि जैसे हम इतने सारे परफॉर्मेंसेस देखते हैं अलग अलग नए नए टैलेंट के, रॉ टैलेंट के, और इतना बढ़िया वो लोग सब परफॉर्म करते हैं कि आपको लगने लगता है क्या बात है यार, मतलब ये कहाँ था सारा टैलेंट छुपा हुआ, जो आज आके इतनी नई चीजें सिखा के जाते हैं कि एक सीन को हम तो अपने तरीके से सोचते हैं कि ऐसा करेंगे, but they just come up with something very surprisingly new. So who's the person who shocked you recently, in recent times? There are so many of them. Matlab not one, whether it is Pratik Gandhi or whether it is Jaideep Ahlawat. There's some performances by Manoj Bhai in recent times have been phenomenal. And plus there are so many new actors जिनके तो आधे लोग के शायद आपको नाम भी नहीं पता होते, बट आप देखते हो बोलते हो हाँ यार ये वो सीरीज में था, इतना बढ़िया उसने काम किया था। जैसे मेरे ख्याल से आसिफ नाम का एक बंदा है, या आपका अभिषेक बैनर्जी है, आप जब देखते हो इन सबका परफॉर्मेंस आपको लगता है यार ये मतलब कुछ नई चीज एटलीस्ट देखने मिलती है, सीखने मिलती है। सो आई एम कंप्लीटली इन लव विद दिस OTT फॉर्मेट राइट नाउ। नो आपका ज्यादा वक्त मैं लूंगा नहीं, लेकिन इसी बात पे मैं एक डायरेक्टर का इंटरव्यू कर रहा था, तो वही बोलते हैं यार कई चेहरे हैं जिनको देखकर लगता है ये एक्टिंग करेगा, और फिर उनकी परफॉर्मेंस जब देखते हैं लगता है यही मेरे लिए एक्टिंग करेगा। सो बिल्कुल, लेकिन उनमें से जो 80% लोग मैं कहूंगा वो थिएटर की पैदाइश है।
तो अभी जो न्यू कमर्स आ रहे हैं जो थिएटर को स्किप करके डायरेक्ट एक्टर बनना चाहते हैं, डू यू थिंक सो कि ये कंपल्शन होना चाहिए कि सबसे पहले, क्योंकि हम जब पढ़ाई करते हैं तो पूरा कोर्स होता है, फिर हम एक जगह पे पहुंचते हैं, क्या थिएटर को कंपल्शन कर देना चाहिए हिंदुस्तान की एक्टिंग इंडस्ट्री के लिए? मैं मतलब कंपल्शन तो शायद नहीं बोलूंगा, लेकिन किसी भी एक्टर के लिए उसके खुद के फाउंडेशन के लिए, उसके खुद के कॉन्फिडेंस के लिए थिएटर करना बेहद ज़रूरी है। एंड एटलीस्ट 1 साल कर लीजिए थिएटर, यू नो, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा इन योर ओन पर्सनैलिटी। आई टेल यू वन स्मॉल एग्जाम्पल। मैं एक दूसरे एक्टर से, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, पर उनसे बात कर रहा था और उन्होंने मुझसे पूछा, यार ये रोल तू कैसे कर लेता है? सो आई सेड क्यों? तो इसे नहीं यार, मैं ये रोल नहीं कर पाता क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे पास वो बैंडविड्थ है। तो मैंने कहा ये बैंडविड्थ मीनिंग? तो बोलता है मीनिंग मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा। सो आई सेड आई डोंट थिंक एनी थिएटर एक्टर अक्रॉस द वर्ल्ड विल एवर यूज दिस वर्ड कि मेरे पास ये बैंडविड्थ नहीं है। यू नो, दैट इज व्हाट थिएटर गिव्स यू। इट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस एंड इट प्रिपेयर्स यू इन अ वे कि अगर मेरे को कोई भी रोल करना है भलता सा, तो एज अ थिएटर एक्टर मेरी जर्नी उस दिन से, उस मिनट से शुरू होती है जब मुझे डायरेक्टर ने वो रोल ऑफर किया है कि अच्छा मुझे पता नहीं इसके बारे में, तो मैं फाइंड आउट करूंगा, मैं उसके हाव भाव, हाल चाल, क्या खाता है पीता है, कब सोता है, कब उठता है, सारा फाइंड आउट करूंगा। वो कैसे बोलेगा, क्या टोन में बोलेगा, वो सब मैं प्रैक्टिस करूंगा, अपना होमवर्क करूंगा और फिर मैं जाके परफॉर्म करूंगा। सो दैट इज व्हाट थिएटर गिव्स यू। एक प्रोसीजर है, एक लर्निंग है और एक कॉन्फिडेंस है। एंड आई थिंक दैट इज द डिफरेंस बिटवीन थिएटर एक्टर्स एंड नॉन थिएटर एक्टर्स। सो मैं जरूर कहूंगा कि आपके भलाई के लिए, आपके अच्छाई के लिए एवरी एक्टर एटलीस्ट 1 साल थिएटर करना जरूरी है। श्योर, एंड थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जाते जाते जो ऑडियंस देख रही है, उन्हें आप 9 रसा के लिए अगर कुछ भी प्रोत्साहित करना चाहें, कुछ भी बोलना चाहें, प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम। नहीं, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यू नो, भगवान की दया से हमने पिछले साल ये पूरी कोशिश शुरू की थी कि कुछ करें। धीरे धीरे करके आज वो ऐसा हो गया कि हमें ही पता नहीं चला, अरे बाप रे, काफी बड़ी एक OTT प्लेटफॉर्म ही बना दिया टाइप से, नो। सो मैं चाहूंगा कि आप एक बार एटलीस्ट 9 रासा पे जाके कंटेंट देखें। लाइक आई सेड कि उसमें कुछ सीनियर एक्टर्स भी है, बट एट द सेम टाइम देयर आर अ लॉट ऑफ न्यू कमर्स जिनकी एक रॉ एनर्जी आपको देखने मिलेगी। एंड हैव अ लुक एट थिएटर कंटेंट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एंड मैजिकल कंटेंट दैट यू विल एवर get to see. So whether you see it on 9 Rasa or any other platform, but please promote theatre as much as possible. चलिए, थैंक यू सो मच श्रेयस, और उम्मीद करते हैं 9 रस बहुत हिट हो, फेमस हो, और आपका ये जो एक इनिशिएटिव है ये अपने आप एक मिसाल बन जाए। Thank you. Thank you. Thank you. Lovely talking. Bye bye. Take care. Thank you. ABP न्यूज आपको रखे आगे।